जब लगता है कि दुबे दरबार की कथा खत्म होने वाली है, तभी कोई नया जिन बोतल से बाहर आ जाता है। अब एक और जिन्नात निकला है जिसने फिर से कानपुर के इस साकेत नगर इलाके में सनसनी फैला दी है। वो इलाका जहां दिन ढलते ही एक दरबार सजता था। इस दरबार में न सिर्फ बड़े बड़े व्यापारी बल्कि नेता भी हाजिरी लगाते थे, बल्कि खाकी वर्दी वाले भी सलाम ठोकने आते थे। अखिलेश दुबे एक ऐसा वकील जिसने कभी कोर्ट में बहस नहीं की, मगर अपने ऑफिस में फैसले सुनाता था। झूठे रेप केस, जमीन हड़पने की साजिशें और ब्लैकमेलिंग का धंधा, ये था दुबे का असली कानून। और इस सिंडिकेट के 6 और लोगों के काले कारनामों का खुलासा हुआ है। ये चिट्ठी उनके काले कारनामों का सबूत है। बात यहीं खत्म नहीं होती। कानपुर का ये दुबे दरबार कोई छोटा मोटा खेल नहीं था। 1500 करोड़ रुपए की उगाही, फर्जी रेप और पॉक्सो जैसे केस, और एक ऐसा नेटवर्क जिसमें पुलिस से लेकर बड़े बड़े सफेद पोश तक शामिल थे। लेकिन जब बीजेपी नेता रवि सतीजा ने अखिलेश दुबे पर 50 लाख की रंगदारी और फर्जी रेप केस का आरोप लगाया, तब शुरू हुआ ऑपरेशन महाकाल। इसके बाद परत दर परत खुलासे हुए और इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। लेकिन क्या अभी भी आप कह सकते हैं कि सारे मुजरिम बेपर्दा हो गए? शायद नहीं। इन पर आरोप अखिलेश दुबे के गैंग को फायदा पहुंचाने, शिकायतें दबाने और बिना सीनियर अधिकारियों को बताए कोर्ट में फर्जी जमानत रिपोर्ट भेजने का है। कानपुर में अखिलेश दुबे का रौब ऐसा था कि थाने उनके इशारे पर नाचते थे। पनकी, बर्रा, ग्वालटोली, फजलगंज, हर जगह उनकी तूती बोलती थी। लेकिन जब एसआईटी ने छानबीन शुरू की तो पाया ये सिर्फ वकील नहीं, बल्कि एक माफिया था जिसने न्यूज चैनल, स्कूल, गेस्ट हाउस और शॉपिंग मॉल का साम्राज्य खड़ा किया था। ग्रीन पार्क की वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा, अवैध निर्माण और 12 हथियारों के लाइसेंस, ये सब दुबे के काले कारनामों का हिस्सा थे। 30 अगस्त 2025 को पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने सबसे बड़ी कार्रवाई की और 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। इनमें से नीरज ओझा पर रवि सतीजा के खिलाफ फर्जी रेप केस में मदद करने का आरोप है। मानवेंद्र सिंह पर सपा नेता सत्यम द्विवेदी के साथ दुर्व्यवहार करने का इल्जाम है। और बाकी जमीन विवादों में दुबे का साथ देना और अनुशासनहीनता। विभागीय जांच शुरू हो चुकी है और एसआईटी को 17 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं, जिनमें 3 डिप्टी एसपी, केडीए कर्मचारी और कई सफेद पोशों के नाम सामने आए हैं। कानपुर का ये काला खेल अभी पूरी तरह बेनकाब नहीं हुआ। एसआईटी ने 3 डिप्टी एसपी विकास पांडे, संतोष सिंह, ऋषिकांत शुक्ला और केडीए के 2 कर्मचारियों को पहले ही नोटिस भेजा है। इन पर दुबे के साथ आर्थिक लेन देन और जमीन के धंधे में शामिल होने के सबूत मिले हैं। एक महिला जो अब सरकारी गवाह बनी है, उसने बताया है कि उसे फर्जी केस के लिए 40,000 रुपए प्रति केस मिले थे और हां, कुछ मामलों में तो 2 करोड़ तक की डील हुई थी। अखिलेश दुबे का दरबार अब दरक चुका है। केडीए ने उनकी 3 संपत्तियों को सील किया और 12 हथियारों के लाइसेंस की जांच की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कानपुर का यह काला साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो पाएगा या फिर इस साजिश की और परतें बाकी हैं। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार का तबादला डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन में हो गया है, मगर ऑपरेशन महाकाल का भविष्य क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कानपुर की इस कहानी में अभी कई सवाल अनसुलझे हैं। क्या ये सिर्फ अखिलेश दुबे का खेल था या सिस्टम की गहरी साठ गांठ का नतीजा था? हम आपके लिए लाएंगे हर अपडेट, हर खुलासा। तब तक जुड़े रहिए इंडियन प्रेस हाउस के साथ।